भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राधा मोहन सिंह जी, माननीय कैबिनेट मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, हमारे इस बिहार के सह प्रभारी श्री सुनील ओझा जी, यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय तारकिशोर प्रसाद जी, रेणु देवी जी, माननीय संगठन महामंत्री श्री भिखुभाई दिलसानिया जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री नागेंद्र जी भाई साहब, प्रदेश राष्ट्रीय मंत्री श्री ऋतुराज जी, यहाँ उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण और सभी मेरे साथियों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं कि इस तरह की बारिश में आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। इस तरह के बारिश में आना, जो रास्ते भर मुझे पानी मिल रहा था। और दूसरा अभिनंदन करता हूं माननीय गृह मंत्री जी का। मुझे लग रहा था कि इस तरह में तो कोई साधारण हेलीकॉप्टर उड़ भी नहीं सकता है, और माननीय गृह मंत्री जी अशोक धाम में आकर के लैंड कर चुके हैं। इसलिए दूसरा अभिनंदन मैं गृह मंत्री जी का करता हूं कि इतने विपरीत परिस्थितियों में भी वह आप सबका प्यार और स्नेह था। मैं जानता हूं हेलीकॉप्टर से चलने में कितने रिस्क, पायलट लोग समझाते हैं कि आप वाकई जाना चाहते हैं, लेकिन उन सबों के बावजूद भी आपका प्यार, आपका स्नेह था कि माननीय गृह मंत्री जी अभी अशोक धाम आ चुके हैं और अगले 5 मिनटों में यहाँ उपस्थित होंगे। यह धरती वीरों की धरती रही है। यहाँ से पड़ोस में ही शेखपुरा में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी जैसे हस्ती का जन्म हुआ, जिन्होंने पूरे बिहार के उद्धार का, बिहार के कल्याण का और न जाने कितने उद्योग लगाए जिनकी गिनती नहीं है। लेकिन लखीसराय और मुंगेर लोकसभा भी एक ऐसे व्यक्ति की धरती रही है जो जब सिंचाई मंत्री बनता है तो सारे बांध चूहे खा जाते हैं, जब सड़क मंत्री बनता है तो अगवानी पुल का डिजाइन दे देता है और डिजाइन में अगवानी पुल बह जाता है। जहां जब भी रहता है केवल घोटाले और घोटाला करता है। तो मैं मुंगेर की इस लोकसभा की जनता से अपील करता हूं कि अगली बार इतने मतों से यहाँ के सांसद को पराजित करें कि कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कभी घोटाला करने की जरूरत नहीं कर सके। यह आप सबसे मैं अपील करने आया हूं। यह लखीसराय की भूमि है। हमेशा से हम आज तक जितने भी उद्योग के इस पूरे इलाके की तरक्की के रास्ते खुल सकते थे, पूरे हिंदुस्तान को दाल खिलाने की क्षमता है इस इलाके में, लेकिन केवल योजना बनाएंगे, टाल योजना बनाएंगे, करेंगे कुछ नहीं, करने के लिए कोई काम नहीं करेंगे। और ऐसे ही आपके पूर्व सांसद नीतीश कुमार जी के आज नतीजा है कि अभी थोड़ा सा और बारिश बढ़ेगा और टाल क्षेत्र पूरा पानी में खत्म हो जाएगा। और दोष किसको देंगे? कहेंगे कि हिमालय को सीधे दोष देते हैं, कहीं नीचे नहीं आते हैं, सीधे नेपाल को दोष देते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति आज मुख्यमंत्री आपके सांसद रहे, और यहाँ के सांसद रहने के बावजूद भी अगर किसी तरह से हम लोग काम इसलिए उनको ढोते थे क्योंकि लगता था कि अगर ऐसा नहीं हो कि इस व्यक्ति के चक्कर में फिर से लालू यादव आ जाए और पुनः बिहार का वही पुराना हाल हो जाए जो 2005 से पहले था। लेकिन नीतीश जी को तो सपना आता है, एक रात अचानक सपना आ गया कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और उसके बाद वह चले गए। और मैं तो इसको ईश्वर की कृपा मानता हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वभाव है, कभी वह किसी को अलग नहीं करते हैं। और नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति अलग हो गया, यह मैं ईश्वर का आभार मानता हूं कि 2025 में बिहार के तरक्की का इतिहास लिखा हुआ है। बिहार में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और इसीलिए सबसे पहले जो नकारे लोग थे वो चले गए। हम लोगों ने लगातार काम किया है। आज भी अगर कहीं चर्चा होती है तो केवल सड़कों की चर्चा होती है, स्वास्थ्य की चर्चा होती है, वरना नीतीश कुमार के जो विभाग रहे हैं, चाहे वह ग्रामीण विकास विभाग रहा हो, चाहे वह शिक्षा विभाग रहा हो, चाहे वह 2020 से पहले उद्योग विभाग रहा हो, सबका वही स्थिति था। मैं आज भी कहीं जाता हूं, पूछता हूं जरा भारतीय जनता पार्टी के समय के उद्योग मंत्री का नाम बताओ, तो नाम कोई भी शाहनवाज बता देता है। लेकिन जब मैं पूछता हूं उसके पहले जदयू के समय का उद्योग मंत्री कौन था, तो पूरे बिहार में कोई बता नहीं पाता है कि वह आदमी कौन था। और इसलिए कोई नहीं बता पाता है क्योंकि जदयू विकास पर विश्वास नहीं करती है। हम लोगों ने केंद्र की मदद करके, माननीय गिरिराज सिंह जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं
बिहार में सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना में किसी को हिस्सा दिया है तो माननीय गिरिराज जी ने बिहार की जनता को दिया। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूं। पूरे देश का मैं डाटा देख रहा हूं, मैं लगातार मुख्य सचेतक रहा, आज भी मैं बजट समिति का चेयरमैन हूं, लेकिन जब एस्टीमेट कमेटी में आया दूसरे प्रदेशों के मुकाबले 3 गुना हिस्सा अगर किसी ने दिया तो वह गिरिराज सिंह जी ने दिया। इनकी इच्छा थी कि सारे बिहार के सब गरीबों का मकान बन जाए, लेकिन नीतीश कुमार को कहा जाता है जमीन अधिग्रहण करो, पैसा केंद्र सरकार देगी, तो वह भी नहीं करने का काम वह करते हैं। केवल उनका एक ही शौक है, गलती से भी कहीं कुछ ऐसा नहीं लग जाए जिसमें केंद्र सरकार लगाओ, चाहे बिहार डूब जाए तो डूब जाए। मैं अभी सीधे उत्तर प्रदेश से आ रहा हूं, बनारस से आ रहा हूं, और मुझे देख करके इतना ग्लानि महसूस हुआ कि आज दोनों जगह पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। एक जगह लगातार 8 एक्सप्रेसवे बन चुके हैं। मैं अपने घर से बेतिया से चला तो हर जगह हमको 4 लेन एक्सप्रेसवे मिला। यह उत्तर प्रदेश है। और बिहार की जो सरकार है, जिन एक्सप्रेसवे को दिया जा चुका है उनका भी जमीन अधिग्रहण नहीं करने का काम कर रहा है, क्योंकि उनका सोच है कि अगर जमीन अधिग्रहण करेंगे तो केंद्र सरकार का क्रेडिट मिलेगा। और जो भी यहाँ होता है, जितने भी ओवरब्रिज थे, जितने भी भविष्य की योजनाएं थी, सब नीतीश कुमार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। काम वो केवल एक ही करते हैं कि किसी तरह से 14 पार्टियों के बेटे बेटियों को मैं इकट्ठा कर रहा हूं, वह सारे बेटे बेटियां मिल करके कहीं गलती से मुझको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दें। मैं तो हमेशा कहता हूं कि 2014 में जब हम 2014 में जब हम लोग चुनाव में वोट मांगने गए थे तो एक ही बात हम कहते थे कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, पूरे हिंदुस्तान को गुजरात जैसा बनाना है, इसलिए आप सब माननीय नरेंद्र मोदी को वोट दें। क्या माननीय नीतीश कुमार कहेंगे कि हम पूरे हिंदुस्तान को बिहार बना देंगे, इसलिए हम इस गठबंधन को वोट दो? यह जाके उनको कहना चाहिए। आप सब इस बारिश में, इस विपरीत परिस्थिति में आए हैं, आप सबका मैं आभार और अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ एक बार जोरदार नारा लगाइए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। सबको बहुत बहुत प्रणाम। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।